हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अपना और अपनी फैमिली सबका ख्याल रख रहे होंगे और ईश्वर आपकी सारी मनोकामना पूरी करे, यही दुआ है मेरी उस परमात्मा से। और अभी सुबह ही हुई थी, लगभग 4:30 4:45 के आसपास का समय था और इतना अंधेरा था, लग रहा था कि बहुत रात हो गई है। और मुझे थोड़ा थोड़ा जुकाम भी हो गया, इसलिए मेरी आवाज़ बहुत भारी भी हो गई है। तो थोड़ा प्लीज़ उसको माइंड मत करिएगा, क्योंकि अब जुकाम है तो आवाज़ तो चेंज होनी ही होनी है। तो सुबह जल्दी उठ गए तो सबसे पहला काम था कि भाई, जल्दी उठने का मतलब है कि झाड़ू पोछा सबसे पहले कंप्लीट हो जाए, उसके बाद बाकी सब काम होंगे। तो अभी तो सब सो रहे हैं मेरे घर में, तो मैंने सोचा कि किसी तरीके से नीचे नीचे झाड़ लेते हैं, उसके बाद जब सब उठेंगे तब बिस्तर वगैरह झाड़ेंगे, क्योंकि अभी बहुत जल्दी है, किसी को उठाने का कोई मतलब नहीं, सब बेचारे नींद में ही बैठे रहेंगे। बच्चों को उठाते हैं लगभग 5:30 बजे के आसपास उठाते हैं, और 7:30 का स्कूल है उनका, तो वो आराम से 2 घंटे में रेडी हो जाते हैं। और झाड़ू पोछा ख़त्म करके मैं नहा धो करके आ गई थी, और ये देखिए इतना उजाला हो गया था झाड़ू पोछा करने में, और ये भी लगभग 5:30 ही बजे हैं और 1 घंटे में इतना वो हो गया। और बच्चे इतना ठंडा रहे थे तो मम्मी ने कहा लाओ अब पानी गर्म करके बच्चों को नहलाया करें, क्योंकि बेटा तो मतलब ठंडाता है, बिटिया तो खैर नहा लेती है। और बेटे को ही रहता है कि इसी को थोड़ी दिक्कत रहती है, बोलता बहुत ठंडी लग रही, बहुत ठंडी लग रही। तो अभी इसको उठाने के लिए मैं आई थी, मम्मी ने उधर पानी चढ़ा दिया था, वो गर्म होता रहेगा और इसको हम जगा करके ले जाएंगे, क्योंकि ये उठेगा तो पहले इसके नाटक, पहले इसको उठाओ, गोदी में बिठाओ, नींद से जगाओ, उसके बाद फिर ये बिस्तर से उठेगा। आज पता नहीं कैसे उठ गया। मैंने बोला कि चलो आग जल रही है, इसलिए ये तुरंत उठ के आ गया। और ये देखिए आते ही ये सब आग के पास बैठ जाएंगे और थोड़ी देर हाथ पैर सेकेंगे, उसके बाद फिर ये ब्रश मंजन करने के लिए जाएगा। तो मुझे बनानी थी सनई के फूल की सब्ज़ी, तो उसको बनने में काफ़ी टाइम लगता, तो मम्मी ने कहा वो हम चूल्हे पे बना देंगे, तुम बच्चों के लिए कुछ टिफ़िन तैयार कर दो। तो इनके लिए मैंने ये आलू भुजिया तैयार करी है, और साथ ही साथ इनके लिए पराठे बनाएंगे। और जो बाकी सब्जी है सनई के फूल वाली, वो चूल्हे पे बनेगी, तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा, वो आराम से फ्री होकर के बच्चों को भेजने के बाद बनाएंगे। तो सब्जी पक गई है, अब हम पराठे सेक लेते हैं। फ्रेंड्स, आजकल मौसम इतनी तेज़ी से चेंज हो रहा है, समय का कुछ पता ही नहीं चलता है। इतनी जल्दी सुबह मतलब होती है और कितनी जल्दी शाम हो जाती है, दिन भी कितने छोटे होने लग गए। अब तो मतलब 6 बजे अच्छा खासा अंधेरा हो जाता है, पहले था 6 बजे ऐसा लगता था कि अभी तो बड़ा समय है। और अब ठंडियों के दिन शुरू होते ही मतलब इतने छोटे दिन हो गए हैं कि काम समझ ही में नहीं आता है कि कब शुरू किया और इतनी देर हो गई अभी तक काम ख़त्म नहीं हुआ। और ठंड के मारे सुबह सुबह कोई काम होता ही नहीं, तो मैंने तो ठंडियों के कपड़े भी धीरे धीरे निकालने शुरू कर दिए हैं। कुछ कपड़े निकाले हैं, कुछ कपड़े धूप में डाले हैं, कुछ सूखने के लिए मतलब धुलने के लिए दे दिया है बाहर। और जो ड्राई कराने वाले थे शॉल वगैरह, वो सब ड्राई क्लीन करवा देंगे। और ठंडी बच्चों की भी ठंडियों के कपड़े निकालने हैं, स्कूल ड्रेस वगैरह, वो सब मतलब इतने काम हैं, कुछ समझ ही में नहीं आता है कि कैसे एडजस्ट करें, क्योंकि अकेले ना बहुत दिक्कत हो जाती है। और पापा की तबीयत मेरे पता नहीं क्या हुआ, बिल्कुल ठीक ही नहीं हो रही है, और उनको किडनी में स्टोन भी शो हो रहे हैं। अब उसका ट्रीटमेंट शुरू किया था, वो दवाई लेने गए थे, उनको बिल्कुल रिलीफ ही नहीं मिला, और प्रॉब्लम हो गई उनको। तो अब ये है कि फिर से दिखाने जाना है, लेकिन किस दिन जाएंगे ये अभी डिसाइड नहीं, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स लिखी थी डॉक्टर ने, कुछ जांचें लिखी थी, तो उनको टेस्ट करवा लेंगे, उसके बाद ही जाएंगे डॉक्टर को दिखाने के लिए, क्योंकि वो रिपोर्ट्स के बेसिस पर ही आगे मेडिसिन कंटिन्यू करेंगे। तो पता नहीं क्या हुआ। प्लीज़ मेरे मतलब पापा के लिए दुआ कीजिए आप लोग कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मतलब मम्मी पापा अगर ठीक रहते हैं तो और कोई प्रॉब्लम नहीं लगती है, ऐसा लगता है सब कुछ अच्छा है। और जब से वो बीमार हुए हैं तब से मतलब बहुत ही अपसेट सा लगता है, वो बहुत बुरा लगता है उनके लिए। और कभी वो जीवन में बीमार नहीं हुए, कभी वो दवाई वगैरह कुछ खाई ही नहीं उन्होंने, अब उनको दवाइयाँ खानी पड़ रही, बहुत दिक्कत होती है। तो प्लीज़ मेरे पापा के लिए दुआ कीजिए कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और आज मैं अपना स्टडी रूटीन दिखा रही हूँ आपको थोड़ा सा। मैंने एशियन हिस्ट्री शुरू किया है, मंडे ट्यूसडे एशियन हिस्ट्री, वेडनेसडे थर्सडे मिडिवल, फ्राइडे सैटरडे मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री का पोर्शन बहुत ज़्यादा है और इसको रिकवर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा मतलब वेटेज अगर रहता है तो वो
हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का रहता है, उसके बाद फिर ज्योग्राफी आती है, फिर करंट अफेयर आता है। तो ये सब चीज़ें मतलब ये ऐसे सब्जेक्ट हैं हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आने ही आने हैं। तो जैसे ही मेरे अकॉर्डिंग कोई वैकेंसी आती है मैं उसको तुरंत फिल करूँगी। अभी फ़िलहाल मैं अपने जो मैंने पढ़ा है उसी को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ और उसी को आगे रिवाइज़ कर रही हूँ। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का ब्लॉग? आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप अपना सपोर्ट मुझे करें, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अपने ब्लॉग में कुछ अच्छी-अच्छी चीज़ें दिखाऊँ और कुछ ऐसी बातें आपसे करूँ जो मैं शायद किसी से नहीं कर पाती। अपनी मन की बातें जो मैं सोचती हूँ वो सब आपसे शेयर करूँ। तो उसके लिए मुझे थोड़ा-सा मोटिवेशन चाहिए। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँ। मेरे साथ-साथ जो बहुत से लोग मुझे देख रहे होंगे और मुझे देखकर मोटिवेट हों, मैं ऐसा कुछ करना चाहती हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अभी मतलब मैं पढ़ाई के साथ साथ अपने घर भी संभाल रही हूँ और साथ ही साथ हस्बैंड की शॉप पर भी जाना शुरू किया है, तो वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा काम रहता है, तो मैं उसको भी करने की कोशिश करती हूँ। धीरे धीरे सीख रही हूँ, लगभग वो सब सीखने में मुझे 3 से 4 महीने लग जाएंगे। तो जैसे ही मैं उसमें कुछ महारत हासिल करूँगी मैं आप सबसे ज़रूर शेयर करूँगी। और अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं आपसे एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।